नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। एक्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाली ऋषिकेश निवासी तनु रावत इन दिनों विरोध को लेकर सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने की वजह से जयराम आश्रम की एक बिल्डिंग में रात को उत्तेजक कपड़ों में शूटिंग कर वीडियो वायरल करना है। इसलिए तनु रावत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर के निशाने पर हैं। राघवेंद्र भटनागर ने राम के नाम से जुड़े परिसर में उत्तेजक कपड़े पहनकर वीडियो शूट कर वायरल करने पर विरोध किया है। इसी के साथ तनु रावत का फ्लैट खाली कराने की मांग JRA के प्रबंधक से की है। राघवेंद्र भटनागर का कहना है कि ऋषिकेश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। इस संबंध में राघवेंद्र भटनागर ने मायाकुंड स्थित हनुमान मंदिर में संतों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की, जिसमें संतों ने साफ कहा कि तीर्थ क्षेत्र में इस प्रकार के क्रियाकलाप शुभ संकेत नहीं है। मंदिरों के सामने तो हम लोगों ने सब लोगों ने बोर्ड लगा करके रखे हैं कि मंदिर के भीतर मर्यादित कपड़ों में प्रवेश करें, लेकिन ये कब बढ़ करके मंदिरों से शहर तक जाएगी, शहर से तीर्थ तक जाएगी, तीर्थ से पूरे प्रदेश तक पहुंचेगी। इस चीज की प्रतीक्षा है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसी का एक अंग यह है, जब आप किसी अपार्टमेंट में, किसी प्रांगण में, किसी आश्रम में या किसी अन्य स्थान पर गंगा जी के किनारे या किसी मंदिर का बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है इस चक्कर में लेकर के, या उत्तराखंड का सनसेट सनराइज अच्छा आ रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर राजधानी देहरादून में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र, युवा और अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाने से पहले सभी को स्वदेशी अपनाने और देश प्रदेश को नशा मुक्त करने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ यूनिटी मार्च में कई कैबिनेट मंत्री, बीजेपी पदाधिकारी और शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये दिवस हम सबको स्मरण दिलाता है, सभी हमारे देशवासियों को, कि उन्होंने अपने समर्पण से, अद्वितीय इच्छा शक्ति से और दूरदर्शिता से भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज जो अखंड भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो उच्च आदर्श स्थापित किए गए, देश को एक सूत्र में पिरोया गया, 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के अंदर मिलाया गया, वो निश्चित रूप से हमारी भारत की प्रगति में, आधुनिक भारत के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के 84 जबरदस्तपुर गांव में शराब पकड़ने गई पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई है, जिसके चलते ग्रामीण और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की हुई है। शराब बेचने की सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापा मारा था। पुलिस को मौके से शराब तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने सुरेश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसके बाद सुरेश के परिवार के द्वारा पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके चलते पुलिस के साथ ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की है। पुलिस के साथ हुई झड़प और धक्का मुक्की का एक वीडियो भी सामने आया है, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये लेडीजों को क्यों नहीं छोड़ रहे, कोई भी लेडीजों पर भी सब पे हाथ उठा रहे हैं ये लोग ये उठाओ हाथ, उठाओ हाथ उठा, हाँ मार लंडू के कचती में लंडू स्वादी भी नहीं आ रही, पूरा बजाए लंडी करना भाई, लंडू को देख तो आराम हो रही है। घेर में तो दूध काट का आई थी, देखो तो पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ से। मेरे पति का और मेरे बेटे का हाथ पकड़ रखा है, उन्होंने गिरवान पकड़ रखा था। तो जैसा मैं आई तो मेरी जिठानी बड़े वाली बीबी कहते हैं उसे सब, तो उसने उन्हें छुटाया, उसका राफट मारा, बहुत जोर था, डंडा भी बजाया। वो छुटा रही थी उन्हें। पकड़ने तो दारू का उसमें आए थे मैं, और दारू मिली नहीं, जब काट का यहाँ धरे। देखिए, CO और इंस्पेक्टर से मेरी वार्ता हुई इस क्रम में, तो उनका कहना था कि एक सूचना थी कहीं अवैध शराब बिकने की। उस सूचना पर हमारी पुलिस गई थी, तो पुलिस ने वहां जाकर के 1-2 लोगों को पकड़ा, तो उसमें औरतें छीना झपटी कर रही थी। तो कोई हमला नहीं था, किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं थी, छीना झपटी हुई थी। जो मेन लोग थे उनमें 2-3 लोगों को उठाया और उनके खिलाफ हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया। बीते दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। अपनी मांगों को, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा पूरी होने के बाद सहायता धनराशि, सुपरवाइजर के खाली पदों को भरने समेत कई मांगों पर सरकार द्वारा आश्वासन पूरा न करने से सभी आक्रोशित नजर आए। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार से सवाल पूछे। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस प्रतिमा सिंह ने हरीश रावत सरकार का हवाला देते हुए कहा कि उनके समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए महिला कल्याण कोष बनाया गया था, जिसके जरिए सेवा पूरी होने पर उन्हें सहायता राशि दी जा सके। लेकिन वर्तमान भाजपा की सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हितों की अनदेखी कर रही है, जिससे मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
जो है महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, रोजगार देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल साबित है। जब आप प्रदेश की अपनी महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए जब आप मजबूर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इसके बाद अब अपने आप को धाकड़ कह लीजिए, धामी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो सब बेकार की बात है। कोतवाली पुलिस द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस द्वारा किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अध्यापकों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों व पुलिस की अन्य इकाइयां, जल पुलिस, फायर सर्विस, SDRF आदि ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। सभी लोगों ने राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अपना योगदान देने संकल्प विधि लिया। प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। लौह पुरुष और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर थाना तथ्योड़ पुलिस की ओर से राजकीय महाविद्यालय तथ्योड़ में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर विधायक प्रीतम सिंह पवार ने उपस्थित छात्र छात्राओं, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन को राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की सैकड़ों रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ किया है। शपथ लेता हूँ अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। यह संदेश फैलाने का भी भरसक। देखिए, देश की एकता के लिए और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो लौह पुरुष हमारे जिनका कि देश की एकता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और सारी रियासतों को जो भारत में शामिल कराया, उनकी आज 150वीं जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का जो ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहा है और इसी के तहत आज हमारे इस विधानसभा के अंदर, इस विकास खंड के अंदर, जौनपुर के अंदर जो थाना तथ्योड़ है, इनके द्वारा यहाँ पर इनके सहयोग से और तमाम जो महाविद्यालय सहित और तमाम व्यापार मंडल और पूरे हमारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और तमाम जनप्रतिनिधि आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।